नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो। तो आज हम बात करेंगे भूरिश्रवा के बारे में, जो बहलिका राज्य के एक छोटे से राज्य का राजकुमार था और महाभारत महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो भूरिश्रवा एक कुरु राजकुमार है जो सोमदत्त का पुत्र और बहलिक का पोता था। भूरिश्रवा कौरव पक्ष से कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लेता है। बहुत समय पहले सिनी देवकी के स्वयंवर में गई। वासुदेव की खातिर उसका अपहरण कर लिया और सोमदत्त ने सिनी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन हार गया। सिनी ने सोमदत्त को भालों से पकड़कर उसकी सभी राजाओं के सामने उसे लात मारी, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया। अपमान सहन करने में असमर्थ सोमदत्त ने भगवान शिव की तपस्या की, अनुरोध किया कि भगवान उसे शक्तिशाली पुत्र दे, उसे अपमान का बदला ले सके। भगवान शिव ने सोमदत्त को वरदान दिया और परिणाम स्वरूप भूरिश्रवा का पुत्र हुआ। भूरिश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। भगवान शिव ने सोमदत्त को मिले वरदान के कारण भूरिश्रवा एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। युद्ध में उसे सिनी के पोते सत्यकी को लात मारकर सोमदत्त ने के अपमान का बदला लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय सिनी के पोते सात्यकी जब तक शिवा राज्य के राजा थे, पांडव सेना के कमांडर थे। जब भूरिश्रवा कौरव सेना से 11 कमांडरों में एक थे। युद्ध के 14 दिन भूरिश्रवा द्रोण की सेना में तैनात थे। अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाने से रोकने का प्रयास कर रहा था। जब सात्यकी और भीम का अर्जुन का समर्थन करने के लिए आते हैं, तो भूरिश्रवा अपना स्थान छोड़कर सात्यकी को चुनौती देता है। द्रोण से युद्ध करने की और उनके सेना को नियंत्रण करने के से पहले ही थके हुए सात्यकी एक लंबी और खूनी लड़ाई लड़ने के बाद लगते हैं उनके हथियार नष्ट हो गए हैं। लड़ाई हाथापाई में बदल गई। भूरिश्रवा सात्यकी को पीटता है और उसे युद्ध मैदान में घसीटता है। कृष्ण द्वारा सात्यकी के खतरे के बारे में सचेत किया जाता है। जैसे ही भूरिश्रवा सात्यकी को मारने की तैयारी करता है, अर्जुन उसे बचाने के लिए आता है। एक बाण चलाकर भूरिश्रवा की भुजा काट देता है और भूरिश्रवा विलाप करता है। किसी बिना औपचारिक चुनौती के पीछे से उसे प्रहार करके अर्जुन ने योद्धा के भी सम्मान को अपमानित किया। इस बिंदु पर अपने हथियार डालकर वह योग ध्यान करना शुरू कर देता है, लेकिन सात्यकी तब तक अपनी बेहोशी से उभरता है और तेजी से उसे दुश्मन के सिर काट देता है। युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा इस कृत्य के लिए सात्यकी की निंदा करते हैं। महाकाव्य में घटनाओं में से जो एक नफरत के बेकाबू शक्ति के खिलाफ है और धर्म और सम्मान की श्रेष्ठता दिखाती है। प्रतीकात्मक रूप से जैसे भूरिश्रवा द्वारा नियत सात्यकी को मारने के लिए प्रयासों के परिणाम स्वरूप तुरंत उसकी खुद की मृत्यु हो जाती है। भूरिश्रवा के किसी भौतिक कार्य कर्म के बाध्यकारी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूप में देखा जा सकता है। वर्षों बाद भूरिश्रवा की मृत्यु का उपयोग कृतवर्मा द्वारा सात्यकी का अपमान करने के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप लड़ाई में सात्यकी की शेष यादव नष्ट हो जाते हैं। भूरिश्रवा के 2 बेटे प्रतीप और प्रयोजन हैं। अभिमन्यु द्वारा मारे जाते हैं। उनकी बेटी कुंभका द्रुपद के बेटे सत्यजित से विवाह करती है। युद्ध के बाद उनके 2 बेटे पोते होते हैं। पतलब ऋषि बन जाता है और प्रतिगृति द्रौपदी अर्जुन की बेटी से विवाह करता है, जबकि दूसरा बेटा प्रतीप की बेटी से विवाह करता है। बहलिक सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता है। इस प्रकार आपको अगर ये भूरिश्रवा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।